नमस्कार भक्तजनों। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का शास्त्रों में खास महत्व है क्योंकि इसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र माना गया है। कहते हैं कि केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर पड़ने वाली 24 एकादशियों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पानी पीना वर्जित माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य इस दिन पानी के नियम का पालन करे और विष्णु जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करे, उसके मेरु पर्वत के समान पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन किए स्नान, दान, जप आदि कार्य अक्षय हो जाते हैं। निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून बुधवार के दिन शाम को 6:13 पर होगा। वहीं अगले दिन यानी 25 जून गुरुवार को शाम के समय 8:10 तक एकादशी तिथि व्यापत रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि का आरंभ होगा। ऐसे में उदय तिथि की गणना के अनुसार 25 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार एक बार 5 पांडवों में से भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा कि मैंने एक भी व्रत नहीं किया है क्योंकि मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, जिसके कारण मुझे सदैव भूखा महसूस होता है। ऐसे में मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो केवल एक बार करने से मेरा भी उद्धार हो सके और मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। तब व्यास जी ने भीमसेन को ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली एकादशी को निर्जल रहकर व्रत रखने को कहा। एक ऐसा महीना जो अधिक गर्म होता है, उसमें निर्जल रहना अत्यंत कठिन है, इसलिए इस एकादशी के व्रत को अत्यंत कठिन माना जाता है। व्यास जी ने बताया, केवल इस एक एकादशी के व्रत को करने से वर्ष भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। अगर कोई मनुष्य साल भर में पड़ने वाली एकादशियों का व्रत करने में असमर्थ हो, वह ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत कर सकता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कार्य अक्षय हो जाते हैं। इस व्रत को स्वयं भीमसेन ने किया था, तभी इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी को विधि विधान से उपवास और पूजा करके द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसका समापन होगा। आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठोर और पवित्र उपवास माना जाता है, जिसमें अन्न और जल दोनों का त्याग करना होता है। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले दशमी की रात हल्का और सात्विक भोजन करें। रात में सोने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करके अगले दिन निर्जला व्रत रखने का संकल्प लें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें धूप, दीप, नवेद, तुलसी के पत्ते अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। पूरे दिन जल और अन्न ना खाएं। जो लोग पूर्ण निर्जल नहीं रह सकते वो फलाहार या केवल जल ग्रहण करके भी व्रत कर सकते हैं। दिन भर प्रभु स्मरण, भजन और भगवत गीता या व्रत कथा का पाठ करें। झूठ बोलने या क्रोध करने से बचें। इस दिन सोना वर्जित माना जाता है, इसलिए दिन में विश्राम करने के बजाय भक्ति में समय बिताएं। शाम को पुनः भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन जल से भरा कलश, छाता, वस्त्र और मौसमी फल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी सूर्योदय के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर या भोजन कराकर व्रत खोलें। पारण के समय सबसे पहले सात्विक भोजन जैसे प्रसाद या मीठा जल जरूर ग्रहण करें। दोस्तों, बताए गए विधि अनुसार पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।